नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संजीव कुमार जी द्वारा लिखित बागेश्वर एमएलए बन गया। जब गांव की गली से विधानसभा तक की आवाज पहुंची, बागेश्वर एमएलए बन गया डॉक्टर संजीव कुमार जी द्वारा लिखित उपन्यास है। अगर राजनीति आपको सिर्फ टीवी डिबेट, ट्वीट और पोस्टर लगाती है तो ये उपन्यास आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि असली राजनीति आज भी गांव की पगडंडियों से शुरू होती है। बागेश्वर एक गांव, अनगिनत कहानियां, पीपल के पेड़ की छांव, खाट पर बैठी पंचायत, चाय पर चलती चर्चा, यहीं से जन्म लेती है राजनीति। डॉक्टर संजीव कुमार जी का उपन्यास बागेश्वर एमएलए बन गया ग्रामीण भारत के उसी जीवन संसार में ले जाता है जहां हर वोट का मतलब रिश्ता, हर वादा परंपरा से टकराता है और हर फैसला पूरे गांव की किस्मत बदल देता है। एक साधारण ग्राम प्रधान, असाधारण सपना। बागेश्वर कोई बड़ा नेता नहीं, ना ही किसी राजनीतिक परिवार का वारिस। वह गांव को समझता है, लोगों की पीड़ा जानता है और सत्ता को सेवा का साधन मानता है। उसकी ताकत, दृढ़ इच्छा शक्ति, सूझबूझ और हौसला, यही गुण उसे पंचायत से विधानसभा तक ले जाते हैं। जाति, समाज और बदलती निष्ठाएं नई पीढ़ी अक्सर पूछती है, आज भी जाति और राजनीति जुड़ी हुई है? इस उपन्यास का जवाब है हाँ, लेकिन बदलते स्वरूप में उपन्यास दिखाता है जातीय समीकरणों की जटिलता, परंपरा बनाम परिवर्तन का संघर्ष, स्वार्थ आदर्शों के बीच लड़ाई और राजनीति में रिश्तों का नाजुक डोर। यह उपन्यास गांव को रोमांटिक नहीं बनाती, वह उसे सच्चाई दिखाती है। चुनाव सिर्फ वोट नहीं, भावनाओं की परीक्षा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, रैलियों की गर्मी बढ़ती है, नारे हवा में गूंजने लगते हैं, दोस्त दुश्मन बनते हैं और रातें बेचैन हो जाती हैं। मतगणना की वह रात जब हर सांस के साथ पूरा गांव परिणाम का इंतजार करता है, वह दृश्य किसी वेब सीरीज के क्लाइमैक्स से कम नहीं होता। बागेश्वर एमएलए बन गया सिर्फ यह नहीं बताता कि कौन जीतता है, यह पूछता है जीतने के बाद जिम्मेदारी कैसे निभाई जाएगी। सत्ता इंसान को बदलती है या उजागर करती है? क्या गांव की आवाज राज्य की राजनीति को दिशा दे सकती है? यह उपन्यास आकांक्षाओं, जिम्मेदारियों का गहन चिंतन। यह कहानी किसी बड़े शहर से नहीं, एक छोटे से गांव से शुरू होती है। बागेश्वर का संघर्ष, पंचायत की बैठकों के दृश्य, चुनावी रैलियों का शोर, जाति और राजनीति का टकराव। अगर गांव बदलता है तो देश बदलता है। क्यों पढ़ें? ये सवाल आता है कि इस उपन्यास को क्यों पढ़ा जाए, क्योंकि यह कहानी रियल है। यह राजनीति को ह्यूमन बनाती है। यह सिखाती है कि नेतृत्व जन्म से नहीं, नियत से बनता है। सत्ता की सीढ़ी गांव की मिट्टी से ही चढ़ी आती है। डॉक्टर संजीव कुमार जी को इस उपन्यास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने वाकई ही इस उपन्यास में जान डाल दी है। ये व्यक्ति को मजबूत बनाता है, ये व्यक्ति को निडर बनाता है और ये उपन्यास व्यक्ति को सच्चाई पे चलने की राह दिखाता है। पुनः डॉक्टर साहब संजीव कुमार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।